हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के बारे में। तो अभी अभी सुबह सुबह रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम से संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर आ रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टेक्नीशियन की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर का धांधली हो रहा है और इस पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का भी बयान आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि क्या धांधली हो रही है, साथ ही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का क्या जवाब आया है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, ये जो टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल लाया गया है, ये आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। तो आपको रात 12 बजे का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट टाइम में वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाए और हो सकता है कि वेबसाइट भी क्रैश कर जाए। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट को अभी के अभी, या तो आप इंटरेस्टेड है 1 ईयर में तो टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर लीजिए, या फिर आप लाइफ टाइम पास प्रो में इंटरेस्टेड है तो आप लोग लाइफ टाइम पास प्रो परचेज कर लीजिए। वरना आज रात के बाद से 12 बजे के बाद से प्राइस बढ़कर के 699 रुपया हो जाएगा। हमारा कूपन कोड यूज करिएगा उमंग 10, आपको 12% का पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं उमंग स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ पे हम लोगों ने आप सभी स्टूडेंट के साथ एक न्यूज़ शेयर किया है सुबह के लगभग 10:37 पर। यहाँ पे देख सकते हैं। आइए इस पूरी खबर को देखते हैं, आखिर क्या है इस पूरी खबर में। यहाँ पे हेडलाइन है आप सभी स्टूडेंट के लिए। रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम के सीबी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अभ्यर्थी अंडरवियर में छुपाकर सेंटर में लाए ब्लूटूथ डिवाइस। जब ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहा है तो आखिर ये स्टूडेंट इतने बड़े स्तर का हिम्मत कैसे कर ले रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये पूरे खबर को देखते हैं। सबसे पहले, चीटरों के बदले पैंतरे मेटल डिटेक्टर ना पकड़ सके इसलिए कार्बन पेपर में लपेटा। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जब आप लोग सेंटर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको मेटल डिटेक्टर से वहां पे जैसे कि चेकिंग किया जाता है कि आप लोग कोई मेटालिक डिवाइस तो लेकर के नहीं जा रहे हैं। आपको पता होगा कि हम लोग सेंटर के बाहर से आप सभी स्टूडेंट को पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे। वहां पे जो भी स्टूडेंट, आपको पता होगा कि हम लोगों के भारत देश में मान्यता है, कुछ स्टूडेंट किसी तरह का कोई भगवान का लॉकेट पहने हुए रहते हैं, कोई ताबीज पहने हुए रहते हैं। इनफैक्ट जो लड़कियां आ रही थी उनके कनवाली होते हैं, नाक में जो पहनी हुई रहती है नथनी होती है, वो सब भी खुलवा दिया जाता। एक भी मेटालिक डिवाइस, इनफैक्ट आप लोग का जो सिक्का होता है, जो पैसे होता है, पैसे तक को अलाउ नहीं किया जा रहा था। हाँ, नोट लेकर के आप जा सकते थे लेकिन सिक्का अलाउ नहीं किया जाता था। तो यहां पे जो भी आप लोग के चीटर हैं उन लोगों ने क्या किया, मेटल डिटेक्टर पकड़ ना सके इसलिए कार्बन पेपर में ही जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस को लपेट दिया है। आइए देखते हैं आगे खबर को। एजुकेशन रिपोर्टर अजमेर, रेलवे भर्ती बोर्ड के टेक्नीशियन पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में नकल के लिए अभ्यर्थी अंडरवियर में ब्लूटूथ छिपाकर लाए थे। फ्रिस्किंग टीम को गच्चा देने और मेटल डिटेक्टर में नहीं आए, इसके लिए डिवाइस को कार्बन पेपरों में लपेटा हुआ था। एक बार भले ही टीम की पकड़ में ये नहीं आए लेकिन अपनी हरकतों से पकड़े गए। कहता है फ्रेंड कि चोर कितनी भी चोरी कर ले, कुछ ना कुछ वो छाप छोड़ ही देता है। तो ये भले ही जो ऐसे कि चेकिंग था उसको पास कर गए, लेकिन इनका जो हरकत था वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ गया और कहीं ना कहीं इसी के कारण ये खबर भी आप लोगों को देखने को मिल पा रही है, वरना ये खबर भी देखने को नहीं मिलती। तो ये तो एक ऐसा केस है जो कि पकड़ में आया है, वरना ये पकड़ में नहीं आता तो अखबार में भी नहीं आता, आप सभी स्टूडेंट को मालूम भी नहीं चलता। हो सकता है कि कितने ऐसे भारतवर्ष में सेंटर है जहां पे एक एक शिफ्ट में मल्टीपल एग्जामिनेशन चले हैं। हो सकता है कि कई ऐसे सेंटर होंगे जहां पे स्टूडेंट प्रवेश कर चुके होंगे और वह सक्सेसफुली परीक्षा देकर के भी आ चुके होंगे और कोई उनको पकड़ भी नहीं पाया होगा। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ कि डिवाइस लाने का चारों अभ्यर्थियों का तरीका लगभग एक ही जैसा था और एक दो स्टूडेंट नहीं लाए, पूरे के पूरे चार स्टूडेंट जो कि डिवाइस लेकर के आए हैं। क्रिकेट में सुरक्षा के लिए जिस तरह से गार्ड लगाया जाता है उसी तरह से इन अभ्यर्थियों ने अंडरवियर में इस डिवाइस को लपेटा हुआ था। 4 से 5 कार्बन पेपरों की तरह के बीच में डिवाइस छुपा हुआ था। यहां देखिएगा, डिवाइस सक्रिय करने गए थे वॉशरूम। जांच में यह भी सामने आया कि डिवाइस तो लेकर यह अभ्यर्थी सेंटर में पहुंच गए लेकिन उसे सक्रिय नहीं कर पा रहे थे। डिवाइस कार्बन पेपरों में लिपटा था। जब तक सक्रिय नहीं हो तो उपयोग में कैसे लें। परीक्षा शुरू होने से पहले इनकी हरकतों ने मौके पर मौजूद फ्रिस्किंग टीम के सदस्यों को सतर्क कर दिया। पेपर शुरू होने से पहले इन्होंने वॉशरूम का रुख किया। टीम पहले से ही सतर्क थी। जब ये वॉशरूम से आए तो फिर फ्रिस्किंग की गई। इस बार कड़ाई से जांच की तो डिवाइस पकड़ में आ गई। आप समझिए मामला कितना आगे बढ़ चुका था, यहां तक कि वो लोग जा करके डिवाइस को ऑन तक कर लिए। ये दोबारा यदि अगर जांच नहीं होता तो हो सकता है ये पकड़े भी नहीं जाते। जैमर नहीं थे इन सेंटरों पर। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि जयपुर के तीनों ही सेंटरों पर जैमर नहीं थे। आरआरबी इन सेंटरों को संदिग्ध नहीं मान रहा था। आरआरबी ने भर्ती परीक्षा में इस बार पहली बार जैमर लगाने का निर्णय किया है, लेकिन कुछ परीक्षा सेंटरों में केवल 10% सेंटरों पर ही जैमर लगाए। इनमें जयपुर के सेंटर नहीं थे।
जहां तक मुझे जानकारी है फ्रेंड, ये जो धनबाद वाला सेंटर है, शायद धनबाद वाले सेंटर पर भी किसी प्रकार का कोई जैमर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग धनबाद वाले सेंटर पर ही रिव्यू करते हैं। जब भी किसी एग्जामिनेशन में जैमर ऑन रहता है तो हम लोग चूंकि आसपास के एरिया में ही होते हैं, हम लोगों का नेटवर्क तक काम करना बंद कर देता है। और इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने आप सभी स्टूडेंट के लिए ही लाइव रिव्यू भी प्रोवाइड करवाया था। तो वो इसलिए प्रोवाइड करवा पाया था चूंकि हम लोगों का नेटवर्क अवेलेबल था। तो आप डेफिनेटली जैमर को पूरा सख्ती से 100% सेंटरों पे लगाए जाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य की जो भी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे एनटीपीसी होने वाला है, ग्रुप डी होने वाला है, उन सभी एग्जामिनेशन में कोई स्टूडेंट इस प्रकार का हिम्मत भी ना कर सके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इस तरह के जो भी चीटर है, ये और भी सेंटर पर गए होंगे और वो प्रवेश भी किए होंगे। इतना ही नहीं बल्कि वो सक्सेसफुली अपनी परीक्षा भी देकर के आ चुके होंगे। यहां पर देखते हैं कि आरआरबी के जो चेयरमैन है उनका क्या जवाब आया है। कैमरों की संख्या अब और बढ़ाएंगे चेयरमैन। अब तक 4 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ मामले में पकड़ा है। अब आरआरबी अगली भर्ती परीक्षा में कैमरों की संख्या और बढ़ाएगा, इसके लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि केवल कैमरा बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। रेलवे को कहीं ना कहीं कुछ और भी मेजर स्टेप्स लेने होंगे, ताकि ये जो स्टूडेंट है ये हिम्मत ही ना कर सके ऐसे डिवाइसेस लेकर के जाने का। इधर देखिएगा क्या कहा जा रहा है। सोमवार को 2 और अभ्यर्थी पकड़े, आर्या इंस्टीट्यूट में परीक्षा देने घुसे थे। आपको पता होगा 29 और 30 दिसंबर को भी एक खबर छपा था, यहां पे देख लीजिएगा भास्कर में 29-30 दिसंबर को प्रकाशित खबर। सीबीटी प्रथम में 2 और अभ्यर्थियों को जयपुर के ही एक अन्य परीक्षा केंद्र से ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा है। इन्हें मिलाकर कुल 4 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं। 28 को आनंद जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा था। 29 दिसंबर को जयपुर के आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी में इन अभ्यर्थियों को पकड़ा। पहली पारी की परीक्षा में ही ये दोनों पकड़ में आ गए। दोनों अभ्यर्थी भी पहली फ्रिस्किंग में डिवाइस ले जाने में कामयाब हो गए, लेकिन दूसरी फ्रिस्किंग में पकड़ में आ गए। परीक्षा में डिवाइस उपयोग में नहीं ला पाए। इन दोनों के खिलाफ भी जयपुर में मामला दर्ज कराया गया है। यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है फ्रेंड, क्या आरआरबी को इस पर एक हाई पावर कमेटी बना करके इस पूरे एग्जामिनेशन का, आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन का जांच करना चाहिए कि कितने सेंटरों पर, क्योंकि आपको पता होगा हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एटलीस्ट होना चाहिए हर सेंटर के कि कितने स्टूडेंट जो कि मतलब कि शक के दायरे में रखे जा सकते हैं, जो कि हो सकता है कि ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह लेकर के पहुंचे होंगे। या फिर आपको लगता है कि नहीं, जब परीक्षा हो चुकी है तो ये सब हाई पावर कमेटी वगैरह बना करके रिजल्ट को डिले करना, आंसर की को डिले करने का कोई मतलब नहीं है। जिनको घुसना था वो घुस चुके हैं, अब इस परीक्षा को डिले नहीं किया जाना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि नहीं, एक हाई पावर कमेटी बननी चाहिए ताकि कम से कम जो भविष्य की परीक्षाएं होने वाली है, क्योंकि हम ही लोग स्टूडेंट हैं जो टेक्नीशियन में बैठे हैं, हो सकता है वही स्टूडेंट एनटीपीसी में बैठेंगे, ग्रुप डी में बैठेंगे, ताकि हम लोगों के साथ भविष्य में अन्याय नहीं हो सके। अपना राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।